रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, ई-वे बिल पोर्टल पर अब ई-वे बिल को ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पे अटेंशन टैक्स पेयर के नाम से एक अलर्ट आ रहा है, ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटीज़ ब्लॉक्ड either as consignor or consignee with respect to those taxpayer who have not filed GST या 3B return for last 2 consecutive months। इस प्रकार आपने लगातार यदि 2 महीने के लिए अपनी GST या 3B की रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो अब आप ई-वे बिल पोर्टल से ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं। यदि आप GST पोर्टल पर अपडेट देखते हैं तो उसमें भी ये अपडेट आ गया है कि ई-वे बिल को जनरेट करना ब्लॉक कर दिया गया है 2 दिसंबर 2019 से। यानी कि जिन टैक्स पेयर ने GST या 3B की रिटर्न को लगातार 2 महीने के लिए फाइल नहीं किया है, यानी कि सितंबर 2019 और अक्टूबर 2019 के लिए, उनके लिए ई-वे बिल को जनरेट करना ब्लॉक कर दिया गया है 2 दिसंबर 2019 से। इस प्रकार अब ई-वे बिल को जनरेट करना ब्लॉक कर दिया गया है। ई-वे बिल को जनरेट नहीं किया जा सकता है सप्लायर के द्वारा या फिर रिसिपिएंट के द्वारा या फिर ट्रांसपोर्टर के द्वारा। लेकिन यदि आपने ई-वे बिल पहले ही जनरेट किए हैं इस GST नंबर के ब्लॉक होने से पहले तो वैलिड रहेंगे, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप ई-वे बिल को अनब्लॉक भी कर सकते हैं। यदि आप GST या 3B की रिटर्न को फाइल कर देते हैं, मान लीजिए आपकी 2 टैक्स पीरियड के लिए GST या 3B को आपने नहीं फाइल किया है, किसी एक टैक्स पीरियड के लिए भी यदि आप फाइल कर देंगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट है वो 2 लगातार टैक्स पीरियड के लिए नहीं रहेगा, तो ई-वे बिल आपका अनब्लॉक कर दिया जाएगा नेक्स्ट डे से। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इमीडिएटली ये अनब्लॉक हो जाए तो उस केस में आप ई-वे बिल पोर्टल पर जाएंगे और वहाँ पे अपने GSTN का जो स्टेटस है वो अपडेट कर देंगे और अनब्लॉक कर देंगे। इसके अलावा टैक्स ऑफिशियल को भी ये पावर दी गई है GST ऑफिसर को कि वो आपका ई-वे बिल अनब्लॉक कर सकता है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। यदि वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो ई-वे बिल को अनब्लॉक कर देगा। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टर GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, यदि उनका GST नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है तो उस केस में वो ई-वे बिल नहीं जनरेट कर पाएंगे। लेकिन यदि वो ट्रांसपोर्टर सिर्फ ई-वे बिल पोर्टल पर इनरोल्ड है तो उस केस में वो ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी दिए गए हैं जिसे कि आप रेफ़र कर सकते हैं GST पोर्टल पर। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CA सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं।